स्वागत किया और जय गुरु वंदे मंच के माध्यम से मैं इन महापुरुषों को हृदय से नमन बंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। जितना समय बर्बाद हुआ है सबकी पूर्ति हो जाएगी। तो समय कम में बोलेंगे कम, भजन ज़्यादा सुना देंगे, पूर्ति हो जाएगी। इसलिए चले हम लोग कार्यक्रम की ओर, करें शुरुआत भजन के साथ। साहेब सबका गुरु नाम भजे चमत्कार हो गइल, गुरु नाम भजे चमत्कार हो गइल, यही नगरी में हरि के दीदार हो गइल, यही नगरी में हरि के दीदार हो गइल। सुने बाजा बजा गुलजार हो गइल, गुलजार हो गइल, यही नगरी में हरि के दीदार हो गइल, यही नगरी में हरि के दीदार हो गइल। कृपा से गुरु नाम श्वासों में तेरा, कृपा से गुरु नाम श्वासों में तेरा, बजने लगा धुन हुआ तब सवेरा, बजने लगा धुन हुआ तब सवेरा। गुरु दया किए उपकार हो गइल, उपकार हो गइल, यही नगरी में हरि के दीदार हो गइल, यही नगरी में हरि के दीदार हो गइल। गुरु के शरण जब किया जाके सेवा, गुरु के शरण जब किया सेवा, मिल गए त्रिकुटी में तब मुझको देवा, मिल गए त्रिकुटी में तब मुझको देवा। गुरु प्रेम लुटाए पुकार हो गइल, हो पुकार हो गइल, यही नगरी में हरि के दीदार हो गइल, यही नगरी में हरि के दीदार हो गइल। गुरु जैसा दुनिया में कोई न दाता, गुरु जैसा दुनिया में कोई न दाता, जनाया भजन से है जीव विधाता, जनाया भजन से है जीव विधाता। गुरु संगत किए उद्धार हो गइल, यही नगरी में हरि के दीदार हो गइल, यही नगरी में हरि के दीदार हो गइल। जय गुरु वंदे सबद हितकारी, जय गुरु वंदे सबद हितकारी, दिखाए अमरपुर अगम थाया पारी, दिखाए अगमपुर अगम थाया पारी। गुरु नाम से तारन तार हो गइल, यही नगरी में हरि के दीदार हो गइल, यही नगरी में हरि के दीदार हो गइल। गुरु नाम भजे चमत्कार हो गइल, यही नगरी में हरि के दीदार हो गइल, यही नगरी में हरि के दीदार हो गइल। साहेब सबका आज है नामदान और सत्संग भी चल रहा है गुरु के ऊपर। प्रथम दिन समय पर, दूसरे दिन गुरु पर और आज तीसरे दिन भी गुरु भक्ति और गुरु शब्द गुरु नाम पर। दोपहर के सत्संग में शब्द के बारे में सुनाया गया था।
पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा आप लोगों को सुनने को मिला था। और अब नामदान की बारी है, इसलिए आपको सुनने में मिल रहा है क्या? गुरु नाम भजे चमत्कार हो गइल, यही नगरी में हरि का दीदार हो गइल, यही नगरी में हरि का दीदार हो गइल। तो आध्यात्मिकता का जो अर्थ है, शायद इस अर्थ से लोग अनभिज्ञ हैं। आजकल की युवा जो पीढ़ी है, इसको तो ज्ञात ही नहीं है किसे कहते हैं अध्यात्म, इसलिए हम सब भटक गए। अब अध्यात्म में आप जाएंगे मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थों में, व्रतों में खोजने के लिए, भाई कोई अर्थ बतला दे, तो ये मिलने वाला नहीं है। और वहां जाकर के आप चाहो कि भगवान से मुलाकात हो जाए तो भी होने वाला नहीं है। क्यों? तुमने गया भगवान को खोजने के लिए, जहां हो वहां भगवान नहीं है, ये आपका विश्वास, आपको विश्वास नहीं है, इसलिए बिना विश्वास का प्रभु से मिलन होता नहीं है। आपने विश्वास खो दिया हरि के प्रति। कण कण में प्रभु का वास है, यही तो लोग कहते हैं। और कबीर साहब क्या कहते हैं? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास है। जब प्रभु कण कण में विराजमान है तो आपने गया कैसे? इसका मतलब कि भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, जगह पर भरोसा है, इसलिए आपको मिलता नहीं। आपने जगह बांट दिया, जिस जगह पर रहते उस जगह को आप वरीयता नहीं दिया, और उस जगह की वरीयता दिया जहां कुछ बन गया, इसलिए अविश्वास। और प्रभु कहाँ है? कण कण में है, यहां तक कि आप लोगों के हृदय में वास है। कहाँ रहता है? हृदय में। और हृदय में तो देखा नहीं, लगा भटकने, लगा खोजने, इसलिए मिला नहीं। तो अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन करना। तो जब तक आत्मा का अध्ययन नहीं करोगे, आप अध्यात्म को नहीं जान सकते। और आत्मा का अध्ययन ध्यान से सुनना गुरु के नाम से होता है। किसके नाम से? ओय हरि के भजनिया गुरु के नगरी, होय हरि के भजनिया गुरु के नगरी। गुरु के नगरी हो, गुरु के नगरी हो, गुरु के नगरी होय हरि के भजनिया गुरु के नगरी, होय हरि के भजनिया गुरु के नगरी। होय हरि से मिलनिया गुरु के नगरी, होय हरि से मिलनिया गुरु के नगरी। तो गुरु के नगर, गुरु का नगर कहाँ है? त्रिकुट में। कहाँ है? त्रिकुटी में। जब तक यहाँ आओगे नहीं, तब तक भगवान से मिलन होने वाला नहीं है। और यहाँ आओगे कैसे? गुरु नाम भजे चमत्कार हो गई, हो गया आश्चर्य। गुरु के नाम में लीन हो जाओगे तो आ जाओगे कहाँ? त्रिकुटी में। और यही नगरी में हरि के दीदार हो गई। समय कम है, सुनाना हमें ज़्यादा है, बोलना कम है, भजन ज़्यादा सुनाना है, ताकि आपको समझते रहें। क्योंकि भजन अपने आप में पूर्ण है, समझने वाला है, थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे। मैंने बताया कि आप लोगों का जो समय लास्ट हुआ है उसको पूरा करना है। तो ऐ चेतन प्राणियों,
संसार में हम मानव जब तक किसी संत सदगुरु के शरण में जाएंगे नहीं और नाम दीक्षा नहीं मिलेगा तब तक इस त्रिपुटी में नहीं जा सकते, और चला भी गया तो फिर बाहर भी हो जाओ। क्यों? यहाँ बड़ा जाल है, यहाँ बड़ा द्वंद है। पहले तो जाओगे नहीं, और चला गया तो ठहरोगे नहीं। क्यों नहीं ठहर पाओगे भाई? क्योंकि गुरु नहीं मिला। इसलिए तो कभी सुनाया था, गुरु से रिश्ता बना ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। गुरु से रिश्ता बना ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। गुरु को बस अपना ले भाई, अवगुण वही हटाएंगे। गुरु से रिश्ता बना ले भाई, साचा घर दिखलाएंगे। अब तो नहीं दोहरा हो गया? तो जब हम गुरु नाम पाते हैं और उस नाम में लीन हो जाते हैं, उस नाम का जब हमें रंग चढ़ जाता है, उस नाम की जब हमें नशा चढ़ जाती है, तो फिर क्या बात है। वैसे जैसे शराबी जब शराब पी लेता है तो कैसे चलता है, एक पांव लंदन तो दूसरा पांव पेरिस, एक पैर तीर घाट तो दूसरा पैर मीर घाट। और बहुत पुरानी कहावत याद आ गई, घबराना मत, रचको मत घबराना। एक कहावत याद आ गई, वो भी बड़े शॉर्टकट में समझा रहा हूं कि एक शराबी शराब पी करके आंखों मस्ती की चाल से जा रहा था। वही जम बराबर जम शराबी मस्ती में, और उधर से भैंस भी आ रही थी, इधर से शराबी भी जा रहा था, और वो अपनी मस्ती में था। इसमें कोई शराब तो नहीं पीता है। और था अपनी मस्ती में, लेकिन भैंस के आगे बीच में जाए भैंस रहे, वो भी अपने मस्ती से कम थोड़े थी। वो भी आ रही थी अपने मस्ती से, और दोनों का आमना सामना हुआ। संजोग क्या हुआ, टक्कर हो गया। जैसे ही टक्कर हुआ भैंस से, तो शराबी का शराब का नशा जो है थोड़ा फीका हुआ, कम हुआ, तो लगा दाहिने बाएं आगे पीछे देखने, तो मुझे देखा क्योंकि सोचा कि अगर भैंस से टकरा गया और कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि बेवकूफ है, भैंस से टकरा गया, अंधा दिखाई नहीं दिया क्या। इसलिए वो लगा देखने, तो देखा कि जब मुझे कोई नहीं देखा तो बड़ा खुश हुआ। लेकिन उसके दिमाग में एक बात घर कर गई, आज मैं शराब नहीं पिया होता, ये भैंस से टकराता नहीं। और यही बात उसके दिमाग में घर कर गई कि आज मैं शराब नहीं पीता तो मैं भैंस से टकराता नहीं। और यही सोचते हुए फिर चल रहा था, एक दूसरी नशा आ गई कि आज मैं शराब नहीं पीता, आज मैं शराबी नहीं रहता तो भैंस से नहीं टक्कर खा। और तब तक एक मोटी ताजी बेचारी औरत भी आ रही थी। कुछ नशा उतरा था, अब बात वही दिमाग में कर रहा था, संजोग वही घटा जो भैंस के साथ। जैसे नजदीकी बना कि बेचारा शराबी टकरा गए फिर महिला से, और ये बात भड़क गया, गुस्सा में हो गया। क्या कहता है पता है? कहता है पता नहीं किसकी भैंस है बात के।
ये पता नहीं भैंस किसकी है, कम से कम बाल कितना रखना चाहिए। मैं उन महिलाओं के लिए नहीं कह रहा हूं, अपनी फैट कराओ। तो जब गुरु नाम की मस्ती आ जाती है, बिल्कुल लीन हो जाते हो, कुछ अता पता नहीं चलता, ऐसा नशा छा जाता है, तो फिर आपको वह शब्द मिलता है, वह नाम मिलता है, वह धुन मिलता है जो रूहानी मंडल का है, आपके अंदर है, जिसके माध्यम से आत्मा आया हुआ है, और उसी के सहारे फिर जाना शुरू कर देता है। इसलिए वह जो शब्द है, वह जो नाम है, जो ध्वनात्मक ध्वनि है, नाम है, वो चुंबक का काम करता है। वह नाम चुंबक का काम करता है। जितना ही आप लीन होते जाओगे, वह अपने तरफ खींचता ही जाएगा, और फिर आप चाहो कि हम छुड़ा लें, तो ये नाम रूपी चुंबक, शब्द रूपी चुंबक कितना मजबूत है कि अगर लोहा को छोड़ने वाला नहीं है, इतना उसमें पावर है। लेकिन सतपुर से सतगुरु है आते, अमर लोक की बात, सतपुर से सतगुरु है आता, अमर लोक की बात बताता। ये जितनी बातें हैं ये अमर लोक की है, ये ब्रह्म लोक की बात नहीं है। को ब्रह्म द्वितीयो नाश है, जितने लोग सुनने में जाते होंगे समझ गए कि बस मैं सब कुछ पा गया, वहां से भी लौटना होता है। जो ब्रह्म के उपासक होंगे, जो उनका इष्ट एक होगा, बेचारे वे भी जाकर के वहां से फिर उनको गोता खाना पड़ेगा, उनको भी धरती पर आना पड़ेगा। इसलिए अमर लोक की बात, रूहानी बात के जाने बिरले सुजानी, ये बात को कोई बिरला समझ सकता है, ये हर किसी के नसीब में आता नहीं है। क्योंकि गगन बीच एक कुटिया न्यारी, अब बजता मृदंग बसुरिया प्यारी। ये बड़ी आवाज है, इसमें तरह तरह की किस्म किस्म की, और बिना बजाए बजता है, इसको कोई बजाने वाला नहीं है, फिर भी ये घंटा की, शंख की, मृदंग की, बीन की, बंसी की, ये सब आवाज बज रही है। और ध्यान से सुनना, आपके अंदर बजता है, कहीं बाहर नहीं। और यह भी एक बात ध्यान से सुनना, जब आप ध्यान में जाओगे सुन लोगे, नहीं जाओगे तो नहीं सुन पाओगे। ये सारी सुविधा जिंदा रहते ही आपको मिलेगा। हर व्यक्ति चाहे तो सुन सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर ये नाद न हो, ये आवाज न हो। क्योंकि जिसके अंदर आवाज गायब, वह भी यहां से गायब है। अगर हम जीवित हैं तो इसका मतलब वो बाजा बज रहा है, सुर लय तक बज रहा है। इसलिए तुम्हारे मनीषियों ने बताया है, बिना बजाए जिस दिन बाजे घंटा, शंख, नगारी। लेकिन जब वो आवाज को सुनता है, आसन जमा करके बैठता है, ध्यान मग्न हो जाता है, ध्यानास्त हो जाता है, तब पंगु चढ़ जाए गुरु द्वारा, आगे आगे गुरु सहारा। ये पंगु पुरुष फिर चढ़ जाते हैं, क्योंकि हम सब पंगु तो हो जाते हैं। इस समय सब हम सब क्या हैं, सुन तो रहे लेकिन पंगु बने हैं, आलती पालती मार करके बैठ गए हैं। ऐसे ही ध्यान में जाएंगे तो खड़े थोड़े जाओगे, बैठना ही पड़ेगा। पंगु मार करके, पलस्ती मार करके बैठ गया, पंगु बन गए, और वही चढ़ता है। पैर वाला तो जाता ही नहीं वहां पर, लेकिन पैर लेकर के जाते हो भगवान को खोजने के लिए। अरे बिना पैर का जब साबित हो जाओगे, तब जाकर के हरि से दीदार होगा। ऐ टांग वालों, इस टांग से दूसरों की उपकार करने के लिए आगे बढ़ना, भगवान को मिलने के लिए टांग की आवश्यकता नहीं है। तो बीन बसुरिया घट में बाजे, शब्द रूहानी मंडल साजे। ये शब्दों की जाल है, वहां पर शब्दों की अंबार है रूहानी मंडलों में। लेकिन शब्द ही हंसा का है भोजन, अम्मान सरोवर करती मज्जन।
कुछ लोगों को समझे ही नहीं आता होगा, हाँ? क्योंकि ये बात कहाँ की है? ये तो रूहानी मंडल की है। बस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं। ये डिग्री वाले अर्जी फर्जी सब ये ज्ञान वाले इसको कुछ नहीं जान सकते। वही जानेगा जो कोई गुरु का दास होगा। किसका दास? गुरु का। इसलिए मान सरोवर करती मज्जन, ये जो शब्द ही हंसा, उस शब्द को सुनते ही यह आत्मा जो है हंस बन जाता है और हंस ही मान सरोवर में स्नान करने का अधिकारी होता है। और यही नदियां में संत नहाते और नित्य शब्द का अलग लगाते, वही तो है अलग जगह पे। जिसको लखा नहीं जा सकता चमड़े की आंख से, जिसको चमड़े की जीवा से बोला नहीं जा सकता, वो तो अबोला है। उसी को हम लोग कहते हैं मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। वो सुविधा है मन मंदिर में गुरु प्रसाद, गुरु कृपा से। इसलिए ऐ चेतन प्राणियों, वह शब्द जो मैंने दोपहर में सुनाया था कि शब्द जहाज का काम करता है, तुरंत आपको पहुंचाता है। एक पल में आपने सवार हुआ, बस वहां हाजिर। कितना तेज है गुरु का शब्द जो जहाज है। शब्द का सागर देखा भाई, शून्य शिखर पे जाए के, अपने सतगुरु साहेब जी से पक्का प्रेत लगाए के, अपने सतगुरु साहेब जी से पक्का प्रेत लगाए के, अपने सतगुरु साहेब जी से। क्या बात है। प्रेम भी करना तो कच्चा मत करना। जैसे परिवार में आप लोग प्रेम करते हो सबसे ना, ये पक्का है कि कच्चा है? आप लोग कच्चा प्रेम करते हो कि पक्का? कच्चा। क्योंकि कच्चे, इसलिए कच्चा प्रेम करना पड़ता है। जब कोई सांचा गुरु मिल जाएगा, ये सब जितने सब कांचा है, इनसे लगता मिलता है आंचा। क्योंकि ये दिन भर करते हैं 10 पांचा, सुबह से शाम तक करते हैं नाचा, इसलिए तो गड़बड़ है। कोई सांचा पुरुष मिल जाता है तब हम उनसे प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम। तो अपने सतगुरु साहेब जी से पक्का प्रेत लगाए के, अपने सतगुरु साहेब जी से पक्का प्रेत लगाए के, अपने सतगुरु साहेब जी से। घट में शब्द सुनाए स्वामी जाना भेद रुहाना, घट में शब्द सुनाए स्वामी जाना भेद रुहाना। घट में अपने शरीर के अंदर बात भीतर की है, ये बात श्वास की है। जब आप श्वास पकड़ लोगे तो आपके श्वास में आवाज सुनाई देगा। ऐसे हम लोग कान से सुन रहे हैं बाहर की आवाज, ठीक वैसी ही आवाज हमें अपने अंदर सुनाई देता है। लेकिन यह भी गुरु प्रसाद से, गुरु की दया से ऐसे सुनाई नहीं देगा। तिरुपुर रचना भई शब्द से, शब्द है बड़ा पुराना। तिरुपुर रचना भई शब्द से, शब्द है बड़ा पुराना। शब्द से शब्द मिलाया भाई, गुप्त गगन में आए के। जो गुरु का शब्द है वो अनाहत, जो बिना बजाने वाला शब्द है, उससे मिलान करा देता है और फिर वहां गुरु और चेला का भेद मिट जाता है, सब कुछ शब्द ही हो जाता है। तो शब्द से शब्द मिलाया भाई, गुप्त गगन में आए के, अपने सतगुरु साहेब जी से पक्का प्रेत लगाए के, अपने सतगुरु साहेब जी से पक्का प्रेत लगाए के, अपने सतगुरु साहेब जी से। कण कण बंदे शब्द समाया, शब्द परखता है कोई। कण कण बंदे शब्द समाया, शब्द परखता है कोई। शब्द से मुक्ति, शब्द से
भक्ति शब्द बिना सूरत सोई। शब्द से मुक्ति शब्द से भक्ति शब्द बिना शब्द पढ़ाई पढ़ा प्रेम से सेवा को अपनाए के। आप लोग ध्यान से इस बात को सुन लेना। जय गुरुबंदे आश्रम पर सबसे ज्यादा यदि जोर है तो सेवा पर है। किस पर है? सेवा से। क्यों? जब आप सेवा करोगे तो आपके सेवा के जरिए हमें आपके कुकर्मों को, अधर्मों को, पापों को दूर करने का बल मिलता है। प्रेम से बोलिए परम संत स्वामी जय गुरुबंदे महाराज की जय। और कोई व्यक्ति आए वो सेवा न करे और चाहे कि लाभ मिल जाए, हो सकता है धरती पर कोई महात्मा हो, कोई महापुरुष है, नमन है, वो आपको लाभ दे सकता है, लेकिन मेरे पास तो बिना सेवा का कोई लाभ मिलता नहीं है। अब वो सेवा चाहे तन से करो, धन से करो, अन्न से करो, मन से करो या अथवा किसी भी माध्यम से, सेवा ही मूल आधार है। तो शब्द से धरती शब्द आकाशा, शब्द से सूरज चांद बना। शब्द से धरती शब्द आकाशा, शब्द से सूरज चांद बना। पूरी ब्रह्मांड की रचना शब्द से, हमारी और आपका रचना भी शब्द से, और हमें आपको सुनाई भी दे रहा है तो शब्द से, और यहाँ से जाएंगे भी तो शब्द से, और शब्द नहीं है तो हम सब भी नहीं है। तो शब्द से जीव जगत में आए, शब्द से देश मिले अपना। शब्द से जीव जगत में आई, शब्द से देश मिले अपना। शब्द शब्द में भेद बड़ा है, जाना भजन में पाई के। शब्द शब्द में बड़ा राज है। एक शब्द तो यह है सारी। रोड पे चलते हो, कुछ भी हो गया तो सारी। अब सारी कहकर समझते हो कि मैं बड़ा गुनाह से छुटकारा पा गया। नहीं पाया। बड़ा मौजिले भाषा में कह देते हो कि सारी। और जब आप हॉस्पिटल में जाओगे और उसी शब्द को डॉक्टर कह दे कि भाई साहब सारी, सब बिगड़ जाएगी नारी। तो शब्द शब्द में भेद बड़ा है, जाना भजन के पाए के। अपने सतगुरु साहेब जी से पक्का प्रेत लगाए के। अपने सतगुरु साहेब जी से पक्का प्रीत लगाए के। अपने सतगुरु साहेब जी। ये अध्यात्म का सबसे ऊंचा शब्द है। इससे ऊपर शब्द आज तक ना कोई सुनाया है, न कोई इसके आगे सुनाएगा। क्यों? इसके बाद सुनाने की किसी भी संत महापुरुष साधक के पास सामर्थ्य नहीं रहता है, क्योंकि बूंद समा गया समुद्र में। अब समुद्र में मिला हुआ जल को, एक बूंद को यदि आप खोजना चाहो तो फिर ये टेढ़ी खीर है। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। और ना समझ में आए तो धरती पर जितने महापुरुषों ने आकर के लिख करके चले गए हैं प्रमाण के तौर पर, जाकर के मिलाना, बस आखिरी यही पड़ाव है शब्द पर, जो आज आप लोगों को सहज में सुनने को मिल रहा है। तो एक शब्द सतगुरु साहेब का आठों पहर गरजता है। एक शब्द सतगुरु साहेब का आठों पहर गरजता है। अगम अखंड अनाद अगोचर कोई उसे परखता है। अगम अनाद अगोचर कोई उसे परखता है। अरे वह शब्द है जिसमें कोई गम नहीं है। यहाँ तक यह शब्द ऐसा है जिस शब्द को खंड खंड नहीं बांटा जा सकता, खंड खंड नहीं किया जा सकता। आप एक बार राम नाम को कर सकते हो, राधन राधन अधन म, अपने अपने भाषा में। कोई कहेगा नहीं राधन म, कोई काम को कहेगा कौधनाम,
कोई कहेगा काम अलग अलग बांट सकते हो, लेकिन वह जो शब्द है इसको कोई बांट नहीं सकता। इसलिए अगम अखंड अनादि अगोचर कोई उसे परखता है। अगम अखंड अनादि अगोचर कोई उसे परखता है। शब्द जनाया प्रेम नगर में, अमर लोक से पार है, चौथे लोक से पार है प्रेम लोक। कितने लोग? चौथे लोक से पार है प्रेम लोक। और प्रेम लोक तो वही पहुंचता है जिसको मोक्ष भी नहीं चाहता। सद्गुरु भगवान की। तो शब्द जनाया प्रेम नगर में, पहुंचा शब्द समाय के, अपने सतगुरु साहेब जी से पक्का प्रेत लगाए के। अपने सतगुरु साहेब जी से पक्का प्रीत लगाए के। अपने सतगुरु साहेब जी से। शब्द जाल है शब्द जनाता, शब्द है हंस निकल जाता। शब्द जाल है शब्द जनाता, शब्द है हंस निकल जाता। बिना शब्द का जीव है पंगु, भक्ति डगर न चल पाता। बिना शब्द का जीव है पंगु, भक्ति डगर न चल पाता। जय गुरु बंदे शब्द के भेदी। मैं नहीं, मेरे जैसा गधा आदमी कहां से पाएगा? वो जो नाम है जय गुरु बंदे प्रभु का, परमात्मा की बात उसकी हो रही है। तो जय गुरु बंदे शब्द के भेदी, पाया हृदय बसाए के, अपने सतगुरु साहेब जी से पक्का प्रेत लगाए के। अपने सतगुरु साहेब जी से पक्का प्रीत लगाए के। अपने सतगुरु साहेब जी से। इसलिए जिसके अंदर प्रेम उमड़ जाए, दुनिया कहे ये पागल हो गया है, दीवाना हो गया है गुरु का, समझो उसको पक्का प्रेम हो गया है। और दुनिया कहे कि ये केवल जाता है आश्रम में, तो समझो अभी तो प्यार हुआ है। क्या हुआ है? दुनिया कुछ भी कहे और कोई गम नहीं गुरु के सिवाय, तो समझो प्रेम हो गया। कितने लोगों को प्रेम हुआ है? कितने लोगों को? हाथ नीचे रख। इसलिए गुरु नाम भज के हुआ घट में हरि दीदार, और गिरा दया से जय गुरु बंदे माया मोह दीवार। ये जो माया मोह की दीवार है ढह गया, गिर गया, केवल गुरु नाम जो भज लिया घट में, क्योंकि दीदार हो जाता है। ऐसा है गुरु नाम, इतना पावर होता है। तो गुरु नाम भजे चमत्कार हो गई यही नगरी में, यही नगरी में हरि का दीदार हो गई। यही नगरी में हरि का दीदार हो गई। अच्छा, एक बात नहीं समझ में आता, सुनने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन इस शब्द को और गुरु नाम कितने लोगों को समझ में आया? ये क्या चमत्कार! ये गुरु नगरी में इतना चमत्कार, बहुत अजब गजब आवाज सुनाई पड़ता है, अजब गजब वहां का प्रकाश है। कभी सुनाया था मैंने, गुरु नगरी में हरदम अजोर रहेला, गुरु नगरी में अजोर रहे। ऐसी चमत्कार होता है, बिना चाहत की चमत्कार होता है। वो गुरु नगर क्या है? त्रिकुट नगर है। तो सहत गुरुद्वारे चमके चम चम अजोरवा मोर राम चम
चमया जोरवा हो राम हे राम देखी के जोरवा मनवा झूमेला हो राम हे राम देखी के जोरवा मनवा झूमेला हो राम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे महात्मा गण भी ऐसी मस्ती में रहेंगे। ये हमारी भी ख्वाहिश है, कोई अलग से नहीं है, सभी के लिए है। सहत गुरु गुहारे चमके चम चमया जोरवा मोरे राम चम चमया जोरवा हो राम हे राम। क्या बात है, हे राम देखी के जोरवा मनवा झूमेला हो राम हे राम देखी के जोरवा मनवा झूमेला हो राम। अरे दीपावली के दिन जब हम लोग इतने दीपक को देखते हैं, इतने दीपक का उजाला देख करके हर्षित हो जाते हैं, तो भला बताओ वहाँ न कपूर है, न दीपक है, न थाली है, और इतना चमचम चमचम जब प्रकाश दिखोगे तो भला ये मन क्यों न ठहर जाए। तो याद जब करावे गुरु जी बीतल जन्म मोरे राम। उसी जगह वार्तालाप होता है गुरु और चेला का संवाद अपने अंदर। तो याद जब करावे गुरु जी बीतल जन्म मोरे राम बीतल जन्म हो राम हे राम सुनी के वचन जीवा रोएला हो राम हे राम सुनी के वचन जीवा रोएला हो राम। ऐसी ऐसी वाणी सुनने को मिलता है इस आत्मा को परमात्मा की कि इसको विरह पैदा हो जाता है और इतना बैराग हो जाता है, उस बैराग के प्रताप से संसार को तुच्छ समझने लग जाता है, संसार की संपत्ति को शून्य समझने लग जाता है। ऐसी वाणी होती है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को समय भी ज्यादा हो गया है, भजन किसी जगह विराम कर दूं या पूरा कर दूं? पूरा नामदान भी तो है। पूरा करने के बाद लो भैया अब तक जितने को लेट हो रहा है उनसे पूछे हमने जाड़ी महाराज पूरा करने की पूरा वो तो जब तक मंच पर रहेंगे मालिक की दया से हमेशा लोगों को प्यास लगती ही रहेगी। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। तो याद जब करावे गुरु जी बीतल जन्म मोरे राम बीतल जन्म हो राम हे राम सुनी के वचन जीवा रोएला हो राम हे राम सुनी के वचन जीवा रोएला हो राम। गुरु के चरण लहरे प्रेम कैसगरवा मोरे राम प्रेम कैसगरवा हो राम हे राम ओही रे लहर में जीवा भी गेला हो राम हे राम ओही रे लहर में जीवा भी गेला हो राम। अब मैं लाइन बाय लाइन यदि अर्थ समझाएंगे तो टाइम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत सत्संग सुनने वाले आराम से कुछ न कुछ समझ जाते होंगे। तो हे राम ओही रे लहर में जीवा भी गेला हो राम हे राम ओही रे लहर में जीवा भी गेला हो राम। शब्द का मोती जब आ गया, फिर ऐसा है शब्द वहां का
जो आपको रूहानी मंडलों का मिल जाए गुरु कृपा से। तो शब्द के मोती जब गुरु जी खियावे मोरे राम, गुरु जी खियावे हो राम। हे रामा जीव मस्त होके जग में घूमे लो राम। हे राम जीव मस्त होके जग में घूम रहो राम। जय गुरु बंदे स्वामी सत गुरु सवरिया मोरे राम, सत गुरु सवरिया हो राम। हे राम दर्शन पाके हंसा सुख पावे हो राम। हे राम दर्शन पाके हंसा सुख पावे हो राम। सतगुरु दुआरी चमके चम चम अजोरवा मोरे राम, चम चम अजोरवा हो राम। हे राम देखी के अजोरवा मनवा जो मेला हो राम। हे राम देखी के अजोरवा मनवा झूमे हो राम। तो ऐसा अद्भुत नज़ारा वहाँ देखने को मिलता है गुरु नगर में, गुरु धाम में। सो सबके पास है, बस हमारा सच्चा प्रेम हो जाए संत से, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और प्रेम नहीं हुआ तो फिर कहते रहो राम 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 राम, मुख में राम बगल में छोड़ी, पाए जाओ घात काट ले यही बात न। तो गुरु नाम भजे चमत्कार हो गई, यही नगरी में हरि का दीदार हो गई, यही नगरी में हरि का दीदार हो गई। तो समय की पूर्ति हो गई। हाँ, अब वहीं तो खुराक बाकी है, ये और मिल जाता तो ठीक है। लेकिन जिसको दूर जाना है वो तो सोचता होगा कि अब चलना भी है, क्योंकि आखिरी दिन है। खैर, अब हम लोग चलें नामदान की तरफ।